आईटी एडवांस में जो क्वेश्चन आया है इसके अंदर दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं स्पेस में, और अगर ध्यान से इनकी तरफ देखें तो ये भी ए वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, यानी वेक्टर ए का मॉडुलस 1 है। देखिए अगर मैं मॉडुलस ऑफ ए देखूं तो कांस्टेंट तो पहले से आउटसाइड रखा करो हमेशा जो भी है तो, और इसके अंदर वही कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। मैंने इसको यहाँ पे इस वजह से करके दिखाया है कि रूट 5 को इन्वॉल्व ना करें। अगर कोई कांस्टेंट ऐसा है जो पूरे एक्सप्रेशन से बाहर आ सकता है तो उसको बाहर ले लें, और मॉडुलस केवल वेक्टर क्वांटिटी का देखें। तो आप ये देखिए ऊपर न्यूमिनेटर में आपको रूट 5 नज़र आ रहा है, तो ये वैल्यू 1 बनती है। तो ये भी यूनिट वेक्टर है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 नहीं है, ये 14 है। तो ऊपर देखिए स्केलर नंबर को बाहर रखकर बी का मॉडुलस भी यहाँ पर 9 और एक 1 10 और 4 14। तो ये बी वेक्टर भी आपका यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस भी 1 और मॉडुलस ऑफ ए भी 1। अब इसे देन द वैल्यू ऑफ, सिंपल एक न्यूमेरिकल पूछ लिया कि जिसके अंदर आपको कैलकुलेशंस करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हाँ मैं दो तरह से कर सकता हूँ, और दोनों तरीके में से अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड आपको शॉर्ट लगता है और किसके साथ आप जाना चाहेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ए डॉट बी भी यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन है बेटा। ये आप देखिए ए डॉट बी 0 आ रहा है। रीज़न, आई डॉट आई करेंगे तो 2 मिलेगा आपको, और जे डॉट जे करेंगे तो भी आपको -2 मिलेगा, और के यहाँ पर है नहीं इसलिए 0। तो ए और बी वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब तक क्वेश्चन में देखा जाए तो जो क्वेश्चन में करना है वो तो मैंने भी कुछ किया ही नहीं। अभी तो दो स्टेटमेंट देखिए, और वहाँ से जनरली इन ऑब्जर्वेशन को स्टूडेंट नहीं देखता है कि ये यूनिट वेक्टर है, ऑब्जर्व करे खुद। बी भी यूनिट वेक्टर आ गया, ये भी खुद ऑब्जर्व करना है आपको अपने आप ही। और सेकेंडली यहाँ पे ए डॉट बी भी 0 आ गया, जबकि गिवन नहीं है, मैंने फिर भी उसको ऑब्जर्व करके निकाला। रीज़न कि अगर मैं इसे मेथड 1 से जाता हूँ, मेथड वन में आप क्या करें कि सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अभी ये तो बिल्कुल गलती मत करना कि ए और बी वेक्टर्स की वैल्यू यहाँ रखने लगे, ये तो यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत फंस जाएगी। ठीक है, तो यही नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसलिए फंसा है इन्होंने। और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फ्रॉम पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, और बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे क्रॉस, तो ये क्रॉस ए आ गया। फिर माइनस, फिर ये इधर से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव होता है क्यू क्रॉस प्रोडक्ट। और 2b, तो 2 तो स्केलर नंबर है, इसको बाहर रख लीजिए। तो एक तरीका तो ये बन सकता है 2a प्लस बी डॉट। अब देखिए यहाँ पे VTP, अब आपको VTP लगाना पड़ेगा, तो इसको दूर वाले से पहले डॉट करते हैं, और जो रिमेनिंग वेक्टर्स को कांस्टेंट का इतने टाइम्स यानी b टाइम्स, फिर पास वाले बीच में माइनस लगाते हैं, फिर पास वाले से डॉट करते हैं, बी डॉट है इतना स्केलर आता है, उसका नेक्स्ट वेक्टर जो रिमेनिंग होता है उतना टाइम्स, फिर एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्रॉस था, है ना, दो वेक्टर्स के बीच में ये वाला पूरा वेक्टर बी के बीच में क्रॉस था, फिर ट्वाइस, फिर वही दूर वाले से डॉट कीजिए, ए डॉट बी रिमेनिंग वेक्टर बी, फिर माइनस बीच में लगाते हैं, लेकिन -2 बाहर से आ रहा होगा तो ये प्लस बन जाएगा, फिर पास वाले से डॉट करते हैं तो बी डॉट बी और टाइम्स ए रिमेनिंग वेक्टर। तो इस तरीके से आपका VTP अप्लाई हो गया इसके अंदर। तो ये हो गया 2a प्लस बी। बस ये गलती नहीं करनी कि ए और बी की वैल्यू रख दे। अब देखिए मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बन गया ए डॉट ए, और वो क्या है यूनिट वेक्टर, तो ये 1 ही आ जाएगा, तो ये बी वेक्टर बच गया। बी डॉट ए हो, ए डॉट बी हो, अभी 0 किया था ये 0, फिर बी ए डॉट बी, फिर ये 0, फिर ये बी डॉट बी, ये हो गया 1। तो ये ऑब्जर्वेशन की वजह से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी खत्म कर चुके, अदरवाइज हम फिर सोचते पीछे जाके। तो ये 2a प्लस बी डॉट बी प्लस 2a, अभी भी इसकी वैल्यू मत रखिए ए और बी की, फिर डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, फिर 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 1, प्लस फिर बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1, एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो इट बिकम्स ए डॉट बी तो हमारे 0 है क्योंकि हमने निकाला था अभी, तो 4 और एक 1, ये रिजल्ट आपका 5 आया था। तो ये तो मेथड 1 हो गया, यहाँ पे आपने VTP का यूज़ करा। अब इसी में क्वेश्चन में आप डॉट क्रॉस यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ देखें, पूरा वेक्टर ये एक है, ये दूसरा, ये वेक्टर तीसरा, तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पता नहीं जब आप एग्जामिनेशन में
इस क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको कौन सा मेथड एकदम स्ट्राइक करे। तो बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ पे कि ए डॉट बी भी आपका ज़ीरो है, इसको यूज़ कर लेंगे। अब हम आए यहाँ पर, ये मान लीजिए एक्स वेक्टर, ये पूरा पूरा वाई वेक्टर है, ये पूरा पूरा जेड वेक्टर। तो देखो ये तो आप जानते हैं, जब भी हम वाई और जेड नहीं जानते तो कुछ ऐसा करते हैं कि इनको आपस में बदल लेते हैं डॉट क्रॉस को। तो ये जो याद रखना कि इसके साथ साइक्लिक ऑर्डर का मेंटेन रखना चाहिए जरूर। तो अगर मैं वाई को पहले जाता हूँ तो बस ऐसे, और फिर साइक्लिक ऑर्डर में हम ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो वाई मैंने पहले लिख लिया, डॉट क्रॉस अपनी जगह रखे, फिर उसके बाद वाई के बाद कौन दिखाई देगा, जेड। इस ऑर्डर में चल रहा हूँ ना, समझ रहे हैं। पहले वाई लिखा, फिर जेड लिखा, और फिर मैंने यहाँ से एक्स लिख लिया। कि सर इससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट का फ़ायदा। तो आप ये बताइए, मैं इसके बाद तो वैसे भी एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड अगर लिखा है तो मैं इसके बाद करूँ क्या। मैं इसके अंदर कुछ कर ही नहीं सकता, मैं पहले भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर मैं इसे कुछ वेक्टर लेट कहूँ तो लेट करूँगा तो ए क्रॉस बी फिर निकालना पड़ेगा मुझे। ए क्रॉस बी मैं निकालना ही नहीं चाहता कि आई जे करके भी निकालूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत बचा हुआ है। तो अब देखिए, अगर मैं y को बाहर लिया है तो ये कंपाउंड फॉर्म में लिखा है, ये वेक्टर भी कंपाउंड फॉर्म में लिखा है, और मैंने y बाहर ले लिया। इससे मुझे एडवांटेज हो गया कि दो वेक्टर्स मुझे अंदर कंपाउंड फॉर्म में लिख गए। बहुत ध्यान से देखो बेटा, कंपाउंड फॉर्म से मतलब है a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, कुछ ऐसा। और x क्या है, 2a प्लस बी। अब देखिए इसको ट्रीट करना कंपैरेटिवली आसान होगा। तो हमने इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये क्रॉस ए और ए का ए के साथ क्रॉस सेम वेक्टर मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर ये मिलेगा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी लिखो, क्योंकि ए डॉट बी तो जीरो मुझे पता है। तो यहाँ पे आया प्लस ए क्रॉस बी, और इससे क्या बनेगा, -4 टाइम्स बी क्रॉस ए, और ये कितना मिलेगा, बी क्रॉस बी, तो ये जीरो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ठीक। तो ए क्रॉस बी डॉट, ये हो गया आपका, प्लस कर लेंगे तो ये रेसी मतलब फ्लिप कर जाएगा, ये भी ए क्रॉस बी बन जाएगा। तो 5 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए स्केलर नंबर है तो बाहर लिखा आ सकता है, और किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट सेम ही वेक्टर हो तो उसका क्या बनाता है, मॉडुलस स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ भी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा आसान हो गया। 5 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, बस अब हमें एक बी का चाहिए तो उसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्केलर नंबर बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, फिर आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। तो 5 से 5 कैंसिल, 1/14। अब ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आई मॉड ऑफ आई -6 -0 -j, ये 3 -0 प्लस के, एंड दिस 1 + 4 5 लिख देना, 1 + 4 5। तो दिस बिकम्स, अच्छा मॉडुलस क्या बनेगा, 36 + 9 + 25। तो ये जाएगा 34 60 और 70, तो 70/14। तो ये 5 चला जाएगा। पहले भी शायद हमारा आंसर 5 ही आया था। स्क्वायरिंग मैंने कर ली थी क्योंकि स्क्वायर उठा था, मॉडुलस में तो स्क्वायर उठाता है, स्क्वायरिंग हो गई थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन हमने दो तरह से किया,